Hello students, now we are going to discuss how we can calculate Karl Pearson coefficient of correlation by actual mean method. जो तीन मेथड थे, तीन मेथड आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लियर कर दिए. नाउ फोर्थ मेथड बाय एक्चुअल मीन मेथड. इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या फॉर्मूला रहेगा. यहाँ पे R इज इक्वल टू आपके पास R इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल x और y है अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. ठीक है. R इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एक्स वाई है डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. इसमें क्या है आपके पास बाय एक्चुअल मीन मेथड, यानी कि सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा. मीन यानी आपको पता है एक्स वेरिएबल जो दे रखा है, मीन कैसे कैलकुलेट करोगे. मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. मीन सिग्मा एक्स आपके पास 147 है. 147 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 7 इज 21. क्लियर. ऐसे आपने y का मीन निकालना है. y मीन इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n. सिग्मा y आपके पास है 84. 84 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 12. ठीक है. अब अपनी डिवीजन निकालनी है बाय मीन, यानी कि स्मॉल x आपको चाहिए. यहाँ पे वो कैसे आएगा, x माइनस मीन, यानी कि ये जो आपको x की वैल्यू दे रखी है इसको आपने माइनस कर देना है मीन में से, तो आपके पास स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी. यानी कि बाय एक्चुअल मीन मेथड आपको डिवीजन निकालनी है बाय एक्चुअल मीन. आपके पास मीन कितना था x का 21, यानी कि 12 माइनस 21. क्लियर. ऐसे आप हर टर्म को 21 में से माइनस करते जाओ, यानी कि 12 माइनस 21 आपके पास आया 9. 15 माइनस 21 इज इक्वल टू 6. माइनस का साइन आएगा ना, माइनस 9. 12 माइनस 21 माइनस 9 माइनस 6. यहाँ पे कितना है आपके पास माइनस 3. ये 0 है. यहाँ पे फिर आगे 3 6 9. क्लियर. ऐसे ही आपने डिवीजन निकालनी है, तो ये आएगा आपके पास कैसे निकलेंगी y माइनस वाई मीन. ठीक है. यानी कि आपके पास y मीन कितना था 12, यानी कि 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6. 8 माइनस 12 माइनस 4. 10 माइनस 12 माइनस 2. यहाँ पे 0 2 4 6. क्लियर. अब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन चाहिए एक्स वाई की, तो आप क्या करोगे, एक कॉलम आपके पास और बनेगा इनकी मल्टीप्लिकेशन का. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन का कॉलम बना आपके पास एक्स और वाई की, यानी कि 9 6 54 6 प्लस हो जाएगी. ठीक है. 6 4 24. जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस को तो प्लस हो जाएंगे. 3 2 6 3 2 ये हो गया 0. 3 2 6 24 54. क्लियर. अब आपके पास इनको आपको सिग्मा एक्स वाई चाहिए. सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू जब आप इसको टोटल करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 168. सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ रही है आपके पास 168. और अब आपको एक्स स्क्वायर भी चाहिए और वाई स्क्वायर भी चाहिए, यानी कि जो आपने डिवीजन निकाली है उसको आपको उसका स्क्वायर भी चाहिए. यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर जब करोगे तो 81 पॉजिटिव आना है. माइनस 6 का स्क्वायर 36 9 0 9 36 81. ऐसे अब आपको यहाँ पे मैं एक कॉलम मिस कर गया. ऐसे आपको वाई स्क्वायर भी कैलकुलेट करना था. ठीक है ना. वाई स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करोगे, मैं एक टर्म आपको यहाँ पे लिख रही हूँ वाई स्क्वायर. यहाँ से आर को रब कर देते हैं थोड़ा सा. ठीक है. यानी कि आपके पास आ रहा है वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर की वैल्यू अपनी पेन इक्वल टू वाई स्क्वायर आपके पास आ रहा है अब 36 16 4 0 4 16 36. ठीक है. ये आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आई. अपने वाई को स्क्वायर करते गए. अब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए. सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास आ रहा है सिग्मा एक्स स्मॉल एक्स आ रहा है सिग्मा एक्स स्क्वायर 252. ऐसे ही सिग्मा
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 112। अब आपके पास सारी वैल्यू है, यानी कि सिग्मा एक्स वाई इनकी मल्टीप्लिकेशन, सिग्मा एक्स वाई 168 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर 252 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर कहाँ गया आपके पास 112। ठीक है, इन सबको दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आपने अनडिवाइड कैलकुलेट कर लेना है, उसको से डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास वैल्यू जो आंसर है यहाँ पे, तो ये +1 आ रहा है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो यानी कि ये था आपके पास बाय एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, यानी कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हमने चारों मेथड हो गए, बाय एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन, चारों के चारों मेथड आपको क्लियर। यानी कि इसका फॉर्मूला बाय एक्चुअल मीन मेथड क्या था, सिग्मा स्मॉल एक्स है, ये डिवीजन ली गई है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर टू सिग्मा स्मॉल एक्स का स्क्वायर इनटू सिग्मा वाई स्क्वायर। आपने पहले मीन निकालना है, फिर एक्स स्मॉल एक्स निकालना है, यानी कि एक्स माइनस मीन, सब ऐसे माइनस करते गए, फिर आपने एक्स का स्क्वायर ले लेना है, फिर ऐसी डिवीजन निकालनी है वाई की, फिर उसका आपने वाई का स्क्वायर कर देना है, फिर आपने जो डिवीजन निकाली है उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास आंसर मिलेगा। तो ये जो आपके पास एक बाय एक्चुअल मीन मेथड है, ये एक मॉडिफाई रूप है, यानी कि कई बार क्या होता है शॉर्टकट के बाद शॉर्ट फॉर्म में आपको मान लीजिए ऐसे दे दिया जाता है, कोई वैल्यू दे दी जाती है, सिग्मा एक्स वाई भी दे दिया, एन टोटल नंबर भी दे दिए, और ये जो साइन होता है ये स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन है। ठीक है, ऐसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स का है तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई है, ये जैसे कि वैल्यूज दे रखी होती हैं तो बोला जाता है कि आर कैलकुलेट करो, तो आप सारी वैल्यूज को पुट करके आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, या इसमें से आर की वैल्यू भी दे रखी होती है, कोई इसमें से वैल्यू मिसिंग है तो भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला आपके पास आ रहा है ये इसी का ही मॉडिफाई रूप है, सिंपल फॉर्म में किया हुआ है। कैसे, यानी कि देखिए ये जैसे अब सिग्मा एक्स वाई है, ठीक है, और n है, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कैसे निकलती है, ये होता है 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, जैसे सिंपली फॉर्मूला सिंपल कर लो, सिग्मा एक्स वाई है, n इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x को मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y से। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा एक्स वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय n इंटू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। क्लियर। अब आप क्या करोगे, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज जो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x है ये कैसे कैलकुलेट होती है, सिग्मा डिवीजन ली होती है यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट। ऐसे ही स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट। ठीक है, तो यानी कि ये उसकी वैल्यूज पुट कर दी, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये n और n कैंसिल हो गए, तो आपके पास फिर ऊपर सिग्मा एक्स वाई, नीचे अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर की मतलब फॉर्मूले में रह जाएगा। यानी कि दिस जो फार्मूला आपके पास सिंपल फॉर्म में एक्चुअल ये फार्मूला था पहले, ये वही आपको शॉर्ट में कर दिया जाता है, कुछ वैल्यूज दे रखी होती हैं तो पुट करके आपके पास वैल्यू निकल आएगी। क्लियर। तो ये आपके पास कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन हमने कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। 2 लेक्चर लगेंगे, तो उसके बाद या मैक्सिमम कोशिश करूँगी एक ही लेक्चर में कवर कर दूँ तो आपके कोरिलेशन कंप्लीट। ठीक है, फिर प्रिपेयर करते रहिए साथ साथ। बाय।